हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यानी जो चैप्टर 8 था उसमें त्रिकोणमिति के बारे में हमने समझा था, उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे ये अगले चैप्टर में बताया जाता है। तो उसमें जो है 8वां ये चैप्टर 8वां सवाल नंबर है, ये लिखा हुआ है, इसको हम समझाएंगे। इस सवाल को आपको समझना है, इसी प्रकार जो आगे सवाल आएंगे उनको आपको लगाना है, समझे ना। तो इसमें कह रहा है कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार के तल से किसी बिंदु से कितना हो जाता है, 30 डिग्री है। अगर हम मीनार की तरफ 45 मीटर चलें तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, एक मीनार हमने मान लिया, इसको माना ये मीनार है, ठीक। ये है क्या, मीनार। ये है मीनार और ये कितना है, ये 30 डिग्री बना रहा है कोण उसके शिखर से, ठीक है। ये शिखर से क्या बना रहा है, ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। मान लिया बिंदु क्या है, ए है, यह है बी और यह है सी, ठीक है। और अगर हम 45 मीटर आगे जाएं, 45 मीटर अगर हम जाएं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा कोण बन जाएगा कितना, 45 का। यानी जब आगे हम जाते हैं तो कोण हमारा बड़ा हो जाता है, ये कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हमने मान लिया, ठीक है। ये पूरी दूरी कितनी है, बीसी हमारी कितनी है, इसको डी मान लो। बीसी हमने मान लिया x मीटर है, कितना है, x मीटर। बीसी हमारी है ये पूरी, मान लो x मीटर, ठीक है। पूरी x मीटर हो गई। जब हम 45 मीटर चल गए, ये कितना है बताओ, ये 45 मीटर है, नहीं है। देखो बेटा, ये 45 मीटर है। एक बात बताना, पूरी दूरी कितनी है, x मीटर, ठीक है। पूरी दूरी कितनी है, x मीटर। और ये कितना है, हमने मान लिया इसकी हाइट कितनी है, h, ठीक है, h मीटर, ठीक। और ये वाली कितनी है, 45। वो कह रहा था एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार है, उसके जो आधार बिंदु से जो एक बिंदु है उससे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, क्या उन्नयन कोण, ठीक है। अब देखो, जब हम उस बिंदु से आगे गए, मीनार की तरफ गए, जब मीनार की तरफ गए तो कितना बन गया कोण, 45 मीटर चलने के बाद कोण कितना बन गया, 45 का, बना नहीं बना। तो यहाँ पे जब हम आगे जाते हैं तो कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बताओ इतना, ये इतनी दूरी 45 चले नहीं चले, तो ये वाली क्या है, 45, और ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी x माइनस 45। कितनी हो जाएगी, जितनी भी होगी उसमें से 45 घटा दो। मान लो ये 90 है तो 90 से 45 घट जाएगा, 45 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 45 मीटर, ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, पहले ये 30 वाले से, अब बताओ हमारे पास आधार है और लंब है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan का। तो हम मान लेंगे, माना जो हमारा मीनार है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, तथा उसके आधार से बिंदु की दूरी कितनी है, बिंदु की दूरी कितनी है, x मीटर है, ठीक है नहीं है। हमने मान लिया जो BC है वो कितना है हमारा, x मीटर। जब हम 45 चले गए तो BD कितना हो गया बताओ, 45, x से हमारा 45 कट गया, ठीक। अब देखो, सबसे पहले देखो त्रिभुज किसमें देखना, A B और C में, किसमें, त्रिभुज A B C में, समझे। पहले इसमें देखो, इसमें किसका, tan का फार्मूला लगाओ, tan 30 बराबर tan 30। जब tan 30 लगाएंगे तो इसमें देखना, ये बीच वाला तुम भूल जाओ, ये देखो यहाँ पे AB जो है और BC, यानी AB हमारा लंब हो जाएगा और BC हमारा आधार। तो ये कितना हो जाएगा, AB बटे BC।
अब बताओ बेटा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 1/√3। AB कितना है h है नहीं है। अब BC टोटल कितना है x है नहीं है, समझे। BC कितना है x। अब इसमें क्या करो x की वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा h × √3 आएगा नहीं आएगा, यानी ये इतना मीटर आ गया, ठीक है। x का मान इतना आ गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में, ठीक। इसमें tan 45 बराबर बताओ, tan 45 है तो इसका क्या आ जाएगा AB बटे DB, AB बटे DB, ठीक है। तो AB tan 45 का मान 1 है नहीं है, और ये कितना है हमारा h, और ये कितना हो जाएगा x माइनस का 45, x माइनस का 45, तिरछी गुणा करो x माइनस का 45 बराबर है h। अब बताओ x बराबर कितना है, x बराबर h √3 और माइनस का 45, ये कितना हो जाएगा, जो जाएगा h, समझे। अब हम क्या करेंगे 45 को h को एक तरफ कर लो, 45 को उधर भेज लो, ये कितना हो जाएगा h √3 माइनस का h और बराबर कितना हो जाएगा 45, कितना होगा 45। अब h कॉमन करो इसमें से h कॉमन करना, ये h कॉमन है। अब देखो h × कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1 और बराबर है 45। जब h का बेटा मान निकालोगे तो यहाँ से h का मान आएगा 45 बटे √3 माइनस का 1, इतना आया। लेकिन अब हमने बात तुमको बताई थी कि हमें √ नीचे नहीं रखना है। अब इस काम करेंगे परमेयकरण, कैसे करेंगे, अगर h बराबर हमारा 45 है और ये √3 माइनस का 1 है तो हम √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, समझ आया। √3 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 45 √3 + 1 और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये -1, यानी ये 2 आएगा, ठीक। तो h बराबर हमारा कितना आ गया 2.5 √3 अब प्लस का 1। अगर चाहो इतना लिख सकते हो या फिर √3 का भी मान रख दो, ऐसा रख दो, ठीक है। इसमें बताया गया है √3 का मान, नहीं है इससे बता रहा है, आंसर नहीं आ रहा है 61.47 आ। आप देखो h बराबर कितना आ गया, इसको 45 बटे 2 ऐसे रखो, इसका मान रखो, ये होता है 1.32 + 1, ठीक। ये आ जाएगा हमारा h बराबर 45 बटे 2, ये हो जाएगा 2.32, ठीक है। समझ में आया। जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा कितना 61.47 मीटर, यही है आंसर, ठीक है। यानी √3 का मान, वो √3 का मान अगर नहीं रखेंगे तो इतना आएगा, अगर √3 का मान रख देंगे तो उतना आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सवाल दे रखा है उसको हमने समझा, फिर हमने एक मीनार बना ली, उसके हमने ऊंचाई मानी कितनी है h मीटर है, ठीक है। और वो कह रहा है किसी बिंदु से वो 30 डिग्री का वो नेम कोड बना रहा है। अब उस डिग्री से जब हम आगे चलेंगे तो वो कितना 45 मीटर चल रही है, तो ये कितना बन रहा है 45 डिग्री का। तो बताओ पहले हमने टोटल दूरी कितनी मानी x, टोटल दूरी कितनी मानी x मानी।
तो अब देखो x मानी तो हमारा इतना जब 45 चल दिए तो बताओ x से उतना कम हुआ नहीं कम? यस सर, हो गया। तो ये कम हो गया। अब ये सबसे हो पहले गया। हम क्या करेंगे, इसको h मान लिया, इसको x। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देख लिया तो ये लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब AB हो गया और ये कितना हो गया, BC हो गया। BC हो गया। AB हमारा h है और BC हमारा कितना है, x है। और ये tan 30 का मान 1/√3, तिरछे गुणा कराई तो x की मान कितना निकल के आ गया, h√3। अब हम त्रिभुज ABD में देखेंगे। त्रिभुज ABD में देखा तो tan 45 बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार यानी AB बटे BD। तो AB हमारा h है और BD हमारा क्या है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 45, तिरछे गुणा कराया तो x माइनस 45 बराबर h। अब x की वैल्यू रख दिया हमने, यहाँ से रखा और h को उधर लेके गए, h कॉमन कर लिया, ठीक, यहाँ से h कॉमन किया और फिर इसको नीचे भेज दिया। अब इसका हमने कर दिया परमीकरण, ठीक, तो हमने प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसको जब हल करोगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, 2। हमने ऐसे कर दिया, पहले हमने पॉइंट में लिखा था, अगर चाहो तो यही तक आंसर, ठीक। और फिर अगर √3 का मान निकालोगे तो इतना आ जाएगा टोटल, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना है, इतना ही आएगा। समझ आया? तो इस तरीके से हमें सवाल लगाना है। पहले सवाल जो दे रखा होगा उसका हम चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद हम उस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया? ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताइए कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।